खड़गे ने परिसीमन को लेकर पीएम से चर्चा के लिए समय मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने सभी दलों और राज्य सरकारों को इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। लोकसभा में राज्यवार मौजूदा संख्या बल को अगले 25 साल तक 543 पर बनाए रखने की मांग की है। न्यूयॉर्क में भागवत के कार्यक्रम के आयोजक का एक्स अकाउंट सस्पेंड। अमेरिका में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त के न्यूयॉर्क कार्यक्रम के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि कुछ लोग कार्यक्रम को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भागवत के कार्यक्रम का न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी समेत कई संगठनों ने विरोध किया है। नेपाल बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर बनी एक और झील से बाढ़ का खतरा पैदा। नेपाल में बुधवार को भीषण बाढ़ के बाद एक और बड़ी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। चीन ने बताया कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर लहमदे नदी में पानी रुकने से झील बनी है। पानी बढ़ रहा है और झील टूटने का खतरा है। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल का दीक्षांत समारोह रद्द। सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने के विरोध के बीच गुरुवार को बेंगलुरु नेशनल लॉ स्कूल ने 12 सितंबर को होने वाला अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया। पिछले एक महीने में यह चौथा संस्थान है जहां सीजेआई के विरोध के बाद दीक्षांत समारोह को या तो कैंसिल कर दिया गया या उसका मुख्य अतिथि बदल दिया गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हालिया जेएनजी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि विरोध के दबाव में भारत का राजनीतिक सिस्टम हिला जरूर लेकिन टूटा नहीं। थरूर के मुताबिक यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने समय के हिसाब से खुद को ढाल लिया। हिमालय की 221 झीलों से बाढ़ का खतरा। नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय में ग्लेशियरों से जुड़े खतरे की ओर ध्यान खींचा है। भूविज्ञान संस्थानों की नई रिसर्च सामने आई है। 491 साल में 254 बार ग्लेशियर फट चुकी। उत्तराखंड में हैंगिंग ग्लेशियर सबसे बड़ा खतरा। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को आई बाढ़ के बाद बिहार के गंडक बैराज से सुबह से 4 बार पानी छोड़ा जा चुका है। रात 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब 1.5 लाख क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया। बहगा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। सहवाग के बेटे आर्यवीर का अंडर 19 टीम चयन। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को पहली बार भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में जगह मिली है। आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। राहुल द्रविड़ के बेटे अनवे को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। अनवे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। भारत नहीं जीत सका दूसरा टेस्ट। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया है। इस तरह भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है। कोलंबो में हुए दूसरे टेस्ट मैच के हीरो श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुसा रहे। उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। शेयर बाजार में 27 अगस्त को गिरावट रही। सेंसेक्स 539 अंक की गिरावट के साथ 76,934 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 117 अंक की गिरावट रही। ये 24,091 पर बंद हुआ। मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया शेयर्स में आज ज्यादा बिकवाली रही। आज सोने चांदी के भावों में गिरावट रही। IBJ के अनुसार आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2,951 रुपए घटकर 1,58,386 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी के भाव 2,951 रुपए घटकर 2,39,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं।